नमस्कार। आज हम सेब की खेती के एक ऐसे बुनियादी पहलू पर बात करने वाले हैं जो सच पूछिए तो आपके पूरे बाग के भविष्य की नींव है। ये एक ऐसा फैसला है जो ये तय करता है कि आने वाले 40-50 साल तक आपका बाग कैसा चलेगा। तो सोचिए, एक सेब का बाग, उसकी कामयाबी की कहानी शुरू कहां से होती है? पत्तों से? नहीं। फल से? बिल्कुल नहीं। ये शुरू होती है जड़ से। जी हां, रूट स्टॉक का चुनाव ही वो सबसे अहम फैसला है जो किसी भी बाग की तकदीर लिखता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते। तो हमारे सामने मैदान में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सीडलिंग या बीजू रूट स्टॉक जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, हमारा पारंपरिक तरीका। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस का कमाल, यानी इंजीनियर्ड क्लोनल रूट स्टॉक। अच्छा, तो पहले समझते हैं कि सीडलिंग रूट स्टॉक है क्या। ये वो पौधे हैं जो सीधे बीज से उगाए जाते हैं, जैसे कि क्रैप एप्पल के बीज से। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर पौधा जेनेटिकली एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल एक ही परिवार के भाई बहनों की तरह। कोई लंबा, कोई थोड़ा छोटा, किसी में फल जल्दी आते हैं तो किसी में देर से। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अब हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। पीले चौक में जो लिखे हैं वो हैं इसके फायदे। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, 40-50 साल से भी ज्यादा। ये सूखी, ढलान वाली या कमजोर जमीन पर भी बढ़िया चलते हैं और इनकी गहरी जड़ें इन्हें तूफान में भी मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। और हाँ, शुरुआती खर्चा भी कम होता है। लेकिन गुलाबी चौक में लिखे नुकसान पर भी नजर डालिए। पेड़ों का साइज और पैदावार दोनों एक जैसे नहीं होते। फल आने में 6 से 8 साल लग जाते हैं, जो कि बहुत लंबा इंतजार है। और इन ऊंचे नीचे पेड़ों की कटाई छटाई और स्प्रे करना भी एक सिरदर्द बन जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्लोनल रूट स्टॉक। ये पौधे कटिंग या टिश्यू कल्चर जैसी मॉडर्न टेक्निक से तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है कि बाग का हर पौधा जेनेटिकली एक दूसरे की हूबहू कॉपी होता है, एक क्लोन। यहां पर सारा खेल ही यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल का है। और जाहिर है इसके फायदे और नुकसान भी एकदम अलग हैं। पीले चौक में देखिए, फल सिर्फ 2 से 4 साल में मिलने लगते हैं। सोचिए कितनी जल्दी। पेड़ का साइज कंट्रोल में रहता है, जिससे मैनेजमेंट बच्चों का खेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन गुलाबी चौक वाले नुकसान भी बड़े हैं। शुरुआती लागत यानी पौधे और सपोर्ट सिस्टम का खर्चा बहुत ज्यादा है। इन्हें लगातार पानी और सहारे की जरूरत पड़ती है। और कुछ किस्में खास बीमारियों को लेकर थोड़ी नाजुक होती हैं। तो हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब क्या करें? चलिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। इनको आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और साफ हो जाए। ये टेबल सही मायनों में इस पूरी बातचीत का दिल है। जरा गौर से देखिए, जहां सीडलिंग फल देने में 6 से 8 साल लगाता है, वहां क्लोनल सिर्फ 2 से 4 साल में कमाई शुरू करा देता है। पैदावार में तो जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे अहम बात, क्लोनल में एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी हाई होती है, जबकि सीडलिंग में पेड़ ऊंचे नीचे होते हैं। तो ये एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। जल्दी रिटर्न और ज्यादा पैदावार चाहिए या कम शुरुआती लागत और ज्यादा सहनशीलता? फैसला इसी के बीच में कहीं है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इनमें से चुनना कौन सा है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। सही रूट स्टॉक वो है जो आपकी जमीन, आपके बजट और आपके मकसद यानी आपकी हकीकत से मेल खाता हो। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल गाइड बनाते हैं। सीडलिंग रूट स्टॉक कब चुनना सही है? बहुत सिंपल है। अगर आपकी जमीन में पानी की कमी है और खेती बारिश के भरोसे है, अगर जमीन ढलान वाली है या मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है, अगर शुरू में लगाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है और अगर एक कम जोखिम वाला सीधा साधा तरीका अपनाना है, तो सीडलिंग एक भरोसेमंद और सेफ ऑप्शन है। और क्लोनल रूट स्टॉक के बारे में कब सोचना चाहिए? अगर आपके पास ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसा सिंचाई का पक्का इंतजाम है, अगर आपका मकसद हाई डेंसिटी प्लांटिंग करके कम जगह से ज्यादा पैदावार निकालना है, अगर आप स्टेकिंग और ट्रेलिस जैसे सपोर्ट सिस्टम पर पैसा लगा सकते हैं, और सबसे जरूरी, अगर अपने लगाए हुए पैसे पर जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहिए, तो फिर क्लोनल रूट स्टॉक ही आगे का रास्ता है। अच्छा, ये तो हो गई आज की बात। लेकिन खेती तो हमेशा भविष्य को देखकर की जाती है ना? तो आने वाले कल के लिए, बदलते बाजार और बदलते मौसम के लिए बाग को कैसे तैयार करना है? स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 90%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 10 में से 9 नए कमर्शियल सेब के बाग क्लोनल रूट स्टॉक पर लग रहे हैं। क्यों? वजह साफ है, जमीन और मजदूरी दोनों की लागत तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है और वो है क्लाइमेट चेंज।
यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो M9 जैसे बहुत बौने रूट स्टॉक हैं, वो पैदावार तो जबरदस्त देते हैं, लेकिन उनकी जड़ें उथली होती हैं। इस वजह से वो गर्मी की लहरों और सूखे को ज्यादा नहीं झेल पाते। वहीं दूसरी तरफ MM111 जैसे जो थोड़े मजबूत रूट स्टॉक हैं, उनकी जड़ें गहरी होती हैं और वो गर्मी और बेमौसम बारिश जैसे तनाव को कहीं बेहतर तरीके से झेल जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समेटना चाहें तो वो इस स्लाइड पर है। पीले चौक में साफ साफ लिखा है, ज्यादा मुनाफा, जल्दी रिटर्न, अच्छी तकनीकी सुविधाएं। तो क्लोनल ही भविष्य है। और सफेद चौक में कम जोखिम, कम पानी, मुश्किल जमीन। तो सीडलिंग आपका साथी है। फैसला इन्हीं दो सच्चाइयों के बीच एक सही संतुलन बनाने का है। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस बदलते मौसम और बदलते बाजार के दौर में वो कौन सी जड़ होगी जो आपके बाग के भविष्य को सींचेगी और उसे मजबूती देगी? उम्मीद है इस पर सोचने के लिए अब आपके पास पहले से ज्यादा स्पष्टता होगी।